प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा है इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक बाइबल की सच्चाइयों को और सदाकतों को पहुंचा सकूं। आइए बाइबल के एक बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं, जिसको याद रखना हमने काफी हफ्तों से शुरू कर रखा है, और आज उसी बाइबल के टॉपिक पर जिसका उन्वान है बाइबल के नजीर। ऑलरेडी इसके 2 हिस्से हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और बाइबल के नजीर याद रखना इसका ये तीसरा हिस्सा है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अजीजों, याद रखना बाइबल के नजीर इसके 2 पार्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और उनमें हमने सिर्फ एक नजीर पर बात की है जिसका नाम सैमसन हमने सीखा। आज बाइबल के दूसरे नजीर पर अजीजों बात करने वाले हैं, और ये याद रखना उसी टॉपिक का, यानी बाइबल के नजीर इसी टॉपिक का ये तीसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से में हम बाइबल के सेकंड नजीर पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सैमुएल बताया जाता है। बाइबल का दूसरा नजीर मैंने कहा उसका नाम सैमुएल है, और इसके बारे में आइए इसकी विलादत और इसकी शुरुआती जिंदगी को थोड़ा देख के हम फिर आगे इसकी अजीजों मिनिस्ट्री जो आगे हाई लेवल की खिदमत रखी है उस पर भी बात करेंगे। यहां अगर आप पहला सैमुएल उसका पहला बाब, उसकी पहली, दूसरी और उसकी तीसरी इन आयात को पढ़ेंगे तो हमें सैमुएल और उसके परिवार के बारे में कुछ यूं तफसील मिलती है। और लिखा है पहला सैमुएल पहला बाब पहली आयत से, इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में रामा तमीम लिखा है सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरोहाम बिन अहलू बिन तोहल बिन सोफ का बेटा था। उसके 2 बीवियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम फिन्ना। और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। तीसरी आयत, ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल अफ़ाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था, और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावन के काहिन थे वहीं रहते थे। अजीजों, इफ्राइम ये इज़राइल के 12 कबीलों में से एक कबीला है, और इफ्राइम के बारे में ये हम पढ़ते हैं उस घराने में से एक शख्स था, उस कबीले में से एक शख्स था जिसका नाम अल्काना बताया जाता है। जब आप दूसरे आयत में पढ़ते हो तो वहां इसकी 2 बीवियों में से हन्ना का नाम पहले आता है। इसका मतलब यह है कि अल्काना की जो फर्स्ट वाइफ थी वो हन्ना थी, और फिन्ना चूंकि उसका नाम बाद में आता है तो इससे मुराद यह है कि वो उसकी सेकंड वाइफ थी। लेकिन अजीजों, सिचुएशन को अगर देखा जाए तो फिन्ना जो है, मैंने कहा अगर सिचुएशन को देखा जाए तो फिन्ना औलाद होने की वजह से अपने परिवार में याद रखना फर्स्ट नंबर पर आ चुकी थी। बे औलादी की वजह से लिखा है वो सेकंड नंबर पर आ चुकी थी, क्योंकि गवाही नहीं है, औलाद नहीं है। और आज भी ऐसा ही होता है, जिसकी टेस्टिमनी नहीं है वो पीछे रहता है, और जिसकी टेस्टिमनी होती है वो हमेशा आगे यानी फ्रंट पर रहता है। और यहां ये पढ़ा जाता है कि अल्काना हर साल अपने शहर से सेला में चूंकि खुदा का भवन या खुदा की हैकल थी, वो वहां पर जाया करता था कि वहां जाकर सजदा करे, खुदा की वर्शिप करे और अपनी कुर्बानी वहां गुजराने। और अजीजों, यहां मैं आपके साथ एक खास बात शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि इंसान खुदा की तख्लीक में से एक ऐसी तख्लीक है
या याद रखना, इंसान एक ऐसी किस्म है जो अपने आप से खुदा के मास्टर प्लान में दाखिल नहीं होती, और खुदा उसको याद रखना अपने मास्टर प्लान में लाने के लिए प्लान करता है। और प्लान याद रखना, वो किसी भी कमजोरी और किसी भी बीमारी और किसी भी याद रखना प्रॉब्लम का सबूत हो सकती है। मैंने कहा वो प्लान किसी भी बीमारी या किसी भी भांजपन या किसी भी अजीजो गुर्बत या प्रॉब्लम की शक्ल में वो प्लान हो सकता है, क्योंकि हन्ना बाइबल कहती है भांज थी और खुदा ने हन्ना के ऊपर अपने प्लान को वजूद दिया। जब आप इसकी 5 वर्ष में पढ़ते हो तो वहां लिखा है, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वह हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। हन्ना की जिंदगी के अंदर याद रखना जो प्रॉब्लम थी वो किसी बीमारी या अजीजों किसी प्रॉब्लम के करके नहीं थी, बल्कि वो याद रखना खुदा का एक प्लान था कि खुदा उसे भांजपन दे और उस भांजपन की वजह से वो खुदा के मास्टर प्लान में दाखिल हो जाए। याद रखिए अजीजों, कोई भी दुख अगर हमें खुदा से दूर ले जाए वो किसी लानत से कम नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी दुख हमें खुदा के करीब ले आए तो अजीजों वो किसी बरकत से कम नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम हमें खुदा के करीब ले आए, मैंने कहा वो किसी बरकत से कम नहीं है। अब अजीजों, हन्ना लिखा है कि वो इत्तफाक से भांज नहीं थी, बल्कि खुद खुदा ने बाइबल कहती है उसके रहम को बंद कर रखा था। अब उसके रहम को बंद रखने की वजह से लिखा है उसकी औलाद नहीं थी, और ये इसकी जिंदगी का दुख इसे खुदा से दूर नहीं बल्कि खुदा के करीब ले आया। आइए इसको पढ़िए जरा, पहला सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से। यहां पर पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और 10 आयत कहती है वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़्फ़ाज, अगर अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। अब ये सोचो, जो दुआ हन्ना ने की है, इससे ये सबूत हमें हासिल होता है कि ऐसी ही दुआ हन्ना से खुदा तवक्को करता है। सोचो कि फिन्ना को खुदा हर साल औलाद दे रहा है। फिन्ना ने तो कभी ये नहीं कहा कि जो औलाद तूने मुझे दी है वो मैं खुदावन तेरी सेवा में दे दूंगी। और ये सोचो, हन्ना को अपने प्लान में लाने के लिए, मैंने कहा हन्ना को अपने इलाही मंसूबे में शामिल करने के लिए खुदा ने उसे भांजपन दिया, और जब उसकी जिंदगी में भांजपन आया, और ये उसकी जिंदगी का दुख है, ये उसकी जिंदगी की शर्मिंदगी है, लेकिन अजीजों मजे की बात यह है, ये शर्मिंदगी, ये दुख इसे खुदा से दूर नहीं लेकर गया, बल्कि ये दुख बाइबल कहती है उसे खुदा के करीब लेकर आया। तभी तो लिखा है वो सेला में जाकर उस हैकल की चौखट पर, बाइबल कहती है जब उसने एली काहिन को बैठे देखा
तो वो अंदर हैकल में जाकर लिखा है दुआ करने लगी, जार जार रोने लगी। वहां पर उसने एक मन्नत मानी कि ऐ रब्बुल अफ़ाज, अगर तू मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश न करे और उसे औलादे नरीना यानी औलादे फर्जंद अता करे, तो उसने कहा वो जिंदगी भर के लिए ऐ खुदावन मैं तेरे नजर कर दूंगी, उस तरह उसके सर पर ना फिरेगा। ये सोचो अजीजों, उस वक्त कहानत जवाल पजीर थी, क्योंकि एली के बेटों के बारे में आप पढ़ते हो वो शरीर थे। एली के बेटों के बारे में पढ़ते हो वो उन औरतों के साथ जबरदस्ती करते थे, छेड़छाड़ करते थे जो हैकल में खुदा की खिदमत करती थी। और इस वजह से जब आप पढ़ते हो कि कहानत जो थी वो जवाल पजीर थी और लोग कुर्बानी चढ़ाने से चिढ़ चुके थे, उनको इस याद रखना फर्ज से भी उनको घिन आने लगी थी, क्योंकि जो हिस्सा खुदा को जाना चाहिए था वो एली के बच्चों के हिस्से में दे दिया जाता था और वो उससे बारबेक्यू या और ऐसी चीजें खाकर अपने आप को असुदा करते थे। जो हिस्सा खुदा को मिलना चाहिए, मैंने कहा वो हिस्सा वो अपने लिए लेते थे। इस तरह से पूरी कौम जो है वो कुर्बानियों से, मैंने कहा, बेजार हो चुके थे, काहिनों से बेजार हो चुके थे। और पूरी कौम को यह नजर आ रहा था कि एली के बाद ना आगे कहानत का सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि एली के जो बेटे हैं वो इस लायक नहीं गए कि वो खिदमत को अंजाम दे पाए। और ये नजर आ रहा था कि एली के मरने के बाद इज़राइल के पास कोई काहिन नहीं था। और हन्ना ने, याद रखना, उस वक्त ये दुआ की थी कि जो तू मुझे देगा ना वो मैं तेरे नजर कर दूंगी और वो तेरे घर में काम करेगा। अजीजों, हन्ना की असल में दुआ ये थी कि खुदावन अगर मेरे औलाद ना हो तो ये कम शर्मिंदगी की बात है, पर अगर इज़राइल के पास काहिन ना हो तो ये ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और यहां उसने कहा कि जो तू मुझे देगा ना वो मैं तुझी को दे दूंगी, ताकि कहानत का सिलसिला चलता रहे। और हन्ना के मुंह से खुदा यही कुछ सुनना चाहता था। बाइबल अजीजों इसका भेद यह देती है कि हन्ना के भांजपन को खुदा ने इस्तेमाल किया इज़राइल को एक बड़ा सूरमा देने के लिए, इज़राइल को एक, मैंने कहा, अजीम प्रॉफिट और एक अजीम काहिन देने के लिए। आप पढ़ोगे मनोहा की बीवी भी भांज थी, मनोहा के भी औलाद नहीं थी, अलकाना के भी औलाद नहीं है, और दोनों की बीवियां भांज हैं। और दोनों की बीवियों के भांजपन को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि वो इज़राइल को नजीर दें, ताकि वो इज़राइल को खुदा के ममसू दें। तो मैंने कहा पहला नजीर सैमसन, उसकी मां भी भांज थी। और ये सोचो, सैमसन की मां को नबूवत देने के लिए खुदा की तरफ से एक एंजल को भेजा गया। और सैमुएल की, बाइबल कहती है, सैमुएल की मां हन्ना को, याद रखना, डिक्लेरेशन देने के लिए, या बाइबल कहती है उसे एक दुआ देने के लिए खुदा ने एली काहिन को इस्तेमाल किया। दोनों औरतें भांज हैं और दोनों ने, मैंने कहा, अजीम नजीर पैदा किए हैं। आइए इसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। पहले सैमुएल पहला बाब उसकी 20 आयत में लिखा है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर से पढ़िए, पहले सैमुएल पहला बाब और जनाब हम उसकी 16वीं आयत से, पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, सलामत जा, और इज़राइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे।
اور اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. میں نے کہا عزیزو یہ پڑھتے گئے. جب آپ یہ دیکھ رہے ہو پہلے سیمیل اس کا پہلا باب اور یہاں آپ نے اسے جناب 16 آیت میں اسے دیکھا ہے کہ ایلی کاہن اسے یہ دعا دیتا ہے کہ خدا تیرے من کی مراد کو پورا کرے. جب آپ پہلا سیمیل پہلا باب اس کی 9 آیت میں پڑھتے ہو تو وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا. 10 آیت کہتی ہے وہ نہایت دلگیر تھی. وہ سو خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی. آپ یہ سوچو اس کا دکھ اسے خدا سے دور نہیں لے کر گیا بلکہ خدا کے قریب لے کر آیا. اور بائبل یہ صاف کہتی ہے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. وہ چیزیں عزیزو بھلی بھی ہو سکتی ہیں, وہ چیزیں دکھ مصیبت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ دکھ اسے یا وہ بھانج پن اسے ہیکل میں دعا کرنے کے قریب لے آئے. اور جب وہ خاموشی میں دعا کر رہی ہے رو رہی ہے, ایلی کاہن نے سمجھا شاید یہ کوئی نشہ کر کے آئی ہے, لیکن اس نے کہا مجھے خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے باعث بول رہی ہوں. اور یہ سوچو کہ اس وقت ایلی کاہن نے عزیزوں اسے یہ کہا کہ خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے. عزیزوں یہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ الکانا کو اینجل پروفیسی دیتا ہے اور سمسن پیدا ہوتا ہے, اور یہاں ایلی کاہن دعا دیتا ہے ہنا کو اور سیمیل پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ پہلا باب اس کی 20 آیت کو پڑھتے تو یہاں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وہ وقت پر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمیل رکھا, کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے. اور یہاں میں شامل کرنا چاہتا ہوں عزیزو ایک ریئل مین آف گاڈ کے ہاتھ رکھنے سے یا اس کی ڈکلیریشن سے یا اس کے دعا دینے سے ایک عام آدمی کی پرابلم سولو ہوتی ہے, ایک عام آدمی کا دکھ جاتا رہتا ہے. یا یاد رکھو خدا اپنے منصوبوں کو استعمال کرتا ہے دوسروں کی شرمندگیوں کو دور کرنے کے لیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے ایک سچے مرد خدا سے ہم کیا لے سکتے ہیں, تو جواب آئے گا سوائے اس کے شبدوں کے, سوائے اس کے الفاظ کے, سوائے اس کی پرفیٹک ڈکلیریشنز کے. اس لیے عزیزو ریئل مین آف گاڈ سے نہ تو گاڑی نہ پیسہ نہ بنگلہ بلکہ اس کی پرفیٹک ڈکلیریشنز ہیں, اس کو ریسیو کریں تو یاد رکھنا زندگی پھر سیم نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہنا نے عزیزو لکھا ہے اپنے من کی مراد کو حاصل کر لیا جب ایک مرد خدا نے ایک کاہن نے اس سے کہا خدا تیرے دل کی مراد کو پورا کرے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے آپ 21 آیت کو پڑھنا, یہاں لکھا ہے اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا, لیکن ہنا نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے. اور 23 آیت کہتی ہے اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر, جب تک اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے, فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے. سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی. عزیزو بائبل کہتی ہے ہنا کے اولاد ہوئی کیونکہ ایک شخص جس کا نام ایلی کاہن بتایا جاتا ہے اس نے اسے دعا دی.
और आइंदा साल खुदा ने उसे औलाद नरीना के साथ ब्लेस कर दिया, और उसका हस्बैंड शुक्रगुजारी के तौर पर उसे खुदा के घर में लेके जाना चाहता है। पर बाइबल ये कहती है हन्ना ने ये कहा कि मैं अपने उसी कॉल के मुताबिक कि जब तक इसके दूध ना छुड़ाया जाए मैं इसे लेके नहीं जाऊंगी, और उसने कहा जब इसका दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं इसे ले जाकर खुदा के नजर कर दूंगी। और उसके हस्बैंड ने कहा जैसा तेरे मन में तूने खुदा के लिए या इस बच्चे के लिए ठहराया है वैसा ही हो। इससे पहले अगर आप अजीजों पहला बाब उसकी 24 आयत को भी पढ़ लो। पहला बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 ईफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सेला में खुदावन के घर लाई, और लड़का बहुत ही छोटा था। अब ये सोचो कि इसने अपने कॉल के मुताबिक बाइबल कहती है किया, और वो बच्चा अभी बहुत छोटा था और उसे वो लाकर खुदा के घर में उसने खुदा के लिए नजर कर दिया। मैं अजीजों ये कहना चाहता हूं कि हन्ना के पास सैमुएल दरअसल एक बीज था। या तो उसे खुदा के कामों के लिए अपनी मन्नत के मुताबिक बो दे, तो या फिर वो उसे ये सोचकर अपने पास रखे कि सालों बाद तो खुदा ने दिया है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। उसने इसे इस तरह से लिया, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी बल्कि खुदा के कामों के लिए बोवूंगी क्योंकि ये मेरी मन्नत थी। और इसको उसने बीज के तौर पर लिया, और कलाम खुदा ये साफ कहता है खुदा ने बाद में हन्ना को और भी बच्चों के साथ ब्लेस किया। और ये अजीजों सच है, अगर वो खुदा के कामों के लिए सैमुएल को ना बोती तो जो बाद में उसे औलाद मिलने वाली थी उसे हरगिज ना मिलती। आइए इसके बाद तीसरा बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। तीसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावन की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावन का कलाम घरा कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदावन का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और सैमुएल खुदावन की हैकल में जहां लिखा है खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। अब अजीजों बाइबल कहती है एली के जमाने में नबूवत का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका था, खुदा कलाम नहीं कर रहा था। सिर्फ एली काहिन के बच्चों की वजह से लिखा है बहुत लंबे टाइम तक खुदा की तरफ से कोई रोया, कोई कलाम या कोई मुकाशवा या कोई नबूवत नहीं हुई, क्योंकि लिखा है खुदावन का कलाम गरा कदर था, ना या रोया में ना और किसी तरीके से खुदा बात कर रहा था। सो अजीजों सैमुएल को यहां बाइबल कहती है खुदा की आवाज सुनने का अभी तक कोई तजर्बा हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि ऊपरली आयत साफ कह देती है खुदावन का कलाम गरा कदर था, अनमोल था, कीमती था, क्योंकि खुदा कलाम कर ही नहीं रहा था उस जमाने में। और जब आप नीचे पढ़ते हो 4 वर्ष में लिखा है तो खुदावन ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं। और वो लड़का दौड़कर एली के पास गया और कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। खुदावन ने सैमुएल को पुकारा और सैमुएल दौड़कर एली काहिन के पास चला गया। अजीजों बाइबल ये बताती है, हम यहां ये पढ़ते हैं सैमुएल को खुदा की आवाज सुनने का कोई तजर्बा नहीं है, और जब खुदा ने उसे पुकारा तो वो सीधा एली काहिन के पास दौड़ कर गया। तकरीबन जब आप पढ़ते हो ना 4 बार खुदा ने
सैमुएल को आवाज देकर पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। और बाइबल कहती है 4 में से 3 बार सैमुएल एली काहिन के पास जाता है और कहता है, मेरे मालिक क्या तूने मुझे पुकारा, मैं हाजिर हूं। अजीजों, 3 बार सैमुएल को एली ने बार बार यही कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। पर अजीजों, आप ये पढ़ोगे उसको फिर ये कहा गया, जब आप 6ठी आयत में पढ़ते हो, और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावन को नहीं पहचाना था और ना खुदावन का कलाम उस पर ना जाहिर हुआ था। फिर खुदावन ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा, वो फिर उठकर एली के पास जाता है। और यहां 9 आयत में जब आप पढ़ते हो, इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो कहना, ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। अब अजीजों, 3 बार पुकारा, तीनों बार ये एली के पास गया, और तीसरी बार सैमुएल को एली ने यह कहा कि अब तुझे आवाज आए तो कहना, फरमा खुदावन तेरा बंदा हाजिर है, वो सुनता है। यहां मैं कुछ चीजें हैं जो शामिल करना चाहता हूं। मुझे यह बताइए कि अगर आप में से किसी को आवाज आती है, जावेद जावेद जावेद, और अगर वो आवाज उसके लिए अनजान है तो उसे डर जाना चाहिए, ठीक है? तो वो याद रखना, उस आवाज को जिसको वो सुन रहा है, कलाम ये साफ सबूत देता है कि उस आवाज को वो पहचान रहा है, क्योंकि वो डरा नहीं है। अजीजों, अगर जावेद उस आवाज को पहचानता है तो वो कहेगा, जनाब मैं हाजिर हूं। लेकिन अगर वो उस आवाज को नहीं पहचानता तो वो डर जाएगा। मैंने कहा, अगर भीड़ में से एक शख्स खड़ा होके बोलता है जय मसीह की, तो दूसरा जिसकी आंखें बंद हैं वो उसकी आवाज सुनकर पहचान लेगा कि ये सच में फलाना शख्स है। लेकिन अगर उसकी आंखें बंद हैं और एक अनजान आदमी बोलता है जय मसीह की, और फिर इससे पूछो कि ये किसकी आवाज है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये आवाज उसके लिए नई है। मैं सैमुएल के बारे में यही कहना चाहता हूं। अजीजों, ये तीनों बार मैंने कहा, कलीसिया ये तीनों बार एली काहिन के पास क्यों जा रहा है? आवाज तो खुदा उसे दे रहा है, और ये आवाज उसके लिए अनजान होनी चाहिए। लेकिन इस आवाज को सुनकर वो सीधा एली काहिन के पास जाता है। अजीजों, याद रखना, अगर रूम में, कमरे में आप सो रहे हो और ऐसी आवाज जिसको आप पहचानते नहीं हो, वो आवाज आपको मुखातिब करती है, आप डर जाओगे। और वो आवाज जो आपको मुखातिब कर रही है, आप उसको पहचानते हो, तो फिर आप उस आवाज का पीछा करते करते उस शख्स तक, मैंने कहा, आप जा पहुंचोगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अजीजों, सैमुएल ना तो डर रहा है, सैमुएल ना तो परेशान है, तो ऐसा फिर क्या है? जबकि आवाज बाइबल कहती है उसके लिए पहली बार खुदा उससे मुखातिब कर रहा है, और साफ लिखा है जो हमने पढ़ा है कि उसने खुदा को अभी तक पहचाना नहीं था। और दूसरी चीज ये साफ लिखा है कि खुदा की आवाज या खुदा का कलाम गरां कदर था, और इसने हर बार आवाज सुनने के बाद एली काहिन को जाकर कहा कि मैं हाजिर हूं, जबकि उसे जाकर यह कहना चाहिए था कि मेरे मालिक, मेरे कमरे में बार बार एक आवाज आती है और मुझे मुखातिब करती है, और मैं उस आवाज को जानता नहीं हूं, और मैं उस आवाज के सबब से हैबत ज़दा हूं, मैं डर गया हूं। अब अजीजों, बार बार जब ये एली के पास जाता है तो ये डरा भी नहीं है,
हैरान भी नहीं गए। तो इससे यह साबित होता है कि उस आवाज को जिसको उसने आज सुने, उस आवाज को वह रोज सुनता था, उस आवाज से वो वाकिफ था। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे गए, खुदा ने तो उसे पहले कभी बुलाया नहीं है। पर इसका जवाब यह है कि खुदा अपनी आवाज में बात ही नहीं कर रहा। खुदा सैमुएल के साथ एली काहिन की आवाज में बात कर रहा है, और वो रोज, मैंने कहा, एली काहिन की आवाज को सुनता है, उससे आशना है, उस आवाज से वो वाकिफ है। इसलिए जैसी आवाज आती है तो वो दौड़कर एली काहिन के पास जाता है। तो यूं ये समझ आती है कि जब उस आवाज से वो खौफजदा नहीं हुआ, उस आवाज से वो डरा नहीं है, तो इससे ये सीख मिलती है कि खुदा दरअसल सैमुएल को मुखातिब कर रहा है एली काहिन की आवाज में। और एली काहिन, बाइबल कहती है उसको बल्कि तीसरी बार, एली काहिन तीसरी बार उसे कहता है, अब जब तुझे आवाज आए तो कहना खुदावन फरमा तेरा बेटा सुनता है। एली काहिन को समझ आ चुकी थी कि खुदा इसको बुला रहा है, और उसे यह भी समझ आ चुकी थी कि खुदा इससे मेरी आवाज में बात कर रहा है। और अजीजों, मैं आपको बताऊं कि खुदा आज भी आपके स्पिरिचुअल फादर की आवाज को आपको सीधा करने के लिए, आपको राइट डायरेक्शन पर, राइट लोकेशन पे लाने के लिए उस आवाज को इस्तेमाल करता है। खुदा आज भी, मैंने कहा, आपके पास्टर की आवाज को, आपके काहिन की आवाज को आपको बढ़ोतरी देने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी तो उसने चरवाहों को, नबियों को, मुबश्शिरों को, उसने उस्तादों को रखा है, और खुदा उनकी आवाज को इस्तेमाल करता है लोगों के साथ बात करने के लिए। आइए इसको पढ़िए जरा। 3 बाब की 19 आयत क्या कहती है? 3 बाब की 19 आयत में लिखा है, और सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावन उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, एक तो खुदा सैमुएल को मुकाशवे दे रहा है, सैमुएल से खुदा बात कर रहा है। अब यहां पर अजीजों उसकी अफेक्टिव स्पिरिचुअल लाइफ पर, अफेक्टिव उसकी अजीजों डिक्लेरेशंस पर निगाह दौड़ाई गई है, क्योंकि साफ लिखा है खुदावंद उसके साथ था, उसकी बातों को मट्टी में मिलने नहीं देता था। अजीजों, बाइबल कहती है कि सैमुएल की डिक्लेरेशंस पावरफुल थी। सैमुएल नबूवत में, मैंने कहा, वो अजीजों मुअस्सर या असर रखता है। खुदा उसके मुंह से निकली हुई बातों को लोगों की जिंदगी में पूरा करता है। और 20 आयत कहती है, और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावन का नबी मुकर्रर हुआ। उसकी, मैंने कहा, प्रोफेसीज को, उसके मेरिकल्स को देखकर, उसकी डिक्लेरेशंस को खुदा ने देखकर, अजीजों, बाइबल कहती है इज़राइल ने उसकी प्रोफेसीज को, मेरिकल्स को, डिक्लेरेशंस को देखकर ये जान लिया कि खुदा की तरफ से ये नबी मुकर्रर हुआ है। और खुदा, याद रखना, इन चीजों में उसे ओपनली अनाउंस कर चुका है। याद रखिएगा, बड़े चुनाव से पहले हमारा खुदा के साथ पर्सनल इनकाउंटर होना भी जरूरी है। अजीजों, एक मुकाशवा या एक रेवलेशन सारी जिंदगी चला नहीं सकता। एक तरह का मसा या एक विजन, याद रखना, सारी जिंदगी जीने के लिए नाकाफी है। हम बाइबल में ये पढ़ते गए, जब सैमुएल अभी छोटा ही है तो एक इनकाउंटर तब खुदा के साथ उसका होता है, और एक इनकाउंटर उसका तब जाके होता है जब वो बड़ा हो जाता है। और वो हम पढ़ते गए अजीजों, 3 बाब उसकी 19 आयत में,
کہ لوگوں نے بھی جان لیا کہ اسرائیل کے بیچ میں خدا نے اسے نبی مقرر کیا ہے۔ 19 اور 20 یہ دو آیات اس بات کا خلاصہ کرتی ہیں کہ اس آدمی کو خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے انسان کو اس کی زندگی میں خدا کے ساتھ شخصی میل ملاپ چاہیے، اس کا پرسنل انکاؤنٹر ہونا ضروری ہے۔ سیمیل جب لڑکا ہی تھا تو تب خدا نے اس کو، بائبل کہتی ہے، آواز کے ذریعے، خدا نے اس پر اپنی آواز کے ذریعے ظاہر کیا۔ اور یاد رکھنا، یہ اس کی چھوٹی عمر میں اس کے ساتھ اس کا پرسنل، یعنی خدا کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر تھا۔ اور یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ خدا ہر بشر کو، ہر انسان کو، یاد رکھنا، اس لیول پہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ آ کر میل ملاپ اختیار کرے، ایک شخصی تعلق کھڑا کرے۔ آئیے ذرا پڑھیں گے پہلا سیمیل پہلا باب اس کی 9 آیت میں۔ یہاں آپ پڑھو گے، لکھا ہے جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی۔ آپ یہ سوچو، سیمیل کو اس کے بچپن میں، لکھا ہے سیلا میں خدا نے پرسنل انکاؤنٹر دیا۔ سیلا علاقہ تھا، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں اس کی ماں ہنا نے دعا کی تھی، کیونکہ ہنا، بائبل کہتی ہے، سیلا میں جا کر خدا کے گھر میں دعا کر رہی ہے، اور سیلا میں اسے ایلی کاہن کے وسیلے سے دعا دی جاتی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے وہی سیلا جہاں پر سیمیل نبی کو چھوڑا گیا، کیونکہ سیلا میں ہیکل تھی، اور وہ خدا اپنا پرسنل انکاؤنٹر، خدا اپنا شخصی، میں نے کہا، تعلق اس پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنی شخصیت کو اس پر ظاہر کرتا ہے، اور یوں میں نے کہا اس کا پرسنل انکاؤنٹر ہوتا ہے خدا کے ساتھ۔ اور عزیزو، سیلا کے لیے انگلش لفظ شیلو آیا ہے، اور دراصل یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، شیلو۔ شیلو کو انگلش میں بھی شیلو ہی لکھا گیا ہے، اور اردو میں اسے سیلا لکھا گیا ہے۔ اب عزیزو سنو، جو لفظ شیلو ہے نا، یہاں پر آ کر سیمیل خدا کے گھر میں رہتا ہے، اور وہاں اسے پرسنل انکاؤنٹر حاصل ہوتا ہے۔ شیلو ہی وہ علاقہ ہے جہاں ہنا دعا کرتی ہے۔ شیلو، یاد رکھنا، بائبل کے اندر 2 عزیزو مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ لفظ جو شیلو ہے نا، میں نے کہا اس کا مطلب 2 چیزوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میں شیلو جگہ کو ظاہر کرتا ہے، جسے اردو میں سیلا لکھا گیا ہے، کیونکہ ہیکل سیلا میں تھی، جسے شیلو کہا گیا ہے۔ تو شیلو نمبر 1 میں نے کہا سیمیل کی کتاب کے مطابق یہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے، پر یاد رکھنا ایک اور جگہ پر یہی شیلو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو سیدھا یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ شیلو میں نے کہا اپنے اندر 2 مقصد اور 2 عزیزو مطلب رکھتا ہے۔ پہلا مطلب اس کا جگہ کے لیے گئے، اور دوسرا مطلب اس کا یسوع مسیح کے لیے گئے۔ آئیے ذرا پیدائش 49 اور اس کی 10 ورس کو پڑھنا۔ یہاں پر لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اب یہاں لفظ شیلو عبرانی کا 7887 نمبر کا یہ لفظ ہے، اور عزیزو اس عبرانی کے لفظ کا ترجمہ یسوع مسیح کیا جاتا ہے۔ جب آپ پیدائش 49 کی 10 پڑھتے ہو تو
तो मैंने कहा इसमें यीशु मसीह की प्रोफेसी है। याकूब पर खुदा जाहिर कर रहा है कि यहूदा की सल्तनत तो यीशु मसीह में जाकर खत्म होगी, क्योंकि बादशाह आते रहेंगे यहूदा से, पर बाद में जाके एंड जो है ना वो यीशु मसीह में होगा और यीशु मसीह यहूदा के राज को संभालेगा। इससे अजीजों ये जाहिर होता है कि याकूब की प्रोफेसी के मुताबिक लफ्ज शेलो जो है वो यीशु के लिए है, और हन्ना जब जिस जगह पर दुआ करती है, सेला जिसे उर्दू में शेलो और अब्रानी में भी शेलो कहा गया है, इंग्लिश में भी शेलो कहा गया है। तो मैंने कहा अजीजों वो जगह के लिए वहां पर यह जाहिर हो रहा है, वो वहां जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पर यहां जब आप इसको हिजकियल 21 की 27 में पढ़ते हो तो शेलो लफ्ज का तर्जुमा यहां पर दिया गया है। हिजकियल 21 की 27 में अब्रानी लफ्ज शेलो का यहां तर्जुमा दिया गया है। यहां पर लिखा मैं कि उसे उलट 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 दूंगा, पर यूं भी ना रहेगा, वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। स्कॉलर्स के मुताबिक इसका तर्जुमा है वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। मैंने कहा बाइबल के उलमा के मुताबिक लफ्ज शेलो जो 7887 नंबर का लफ्ज है, इसका तर्जुमा उलमा के मुताबिक यह किया जाता है और वो आएगा जिसका हक है और मैं उसे दूंगा। अब अजीजों पैदाइश 49 की 10 का आधा हिस्सा और हिजकियल 21 की 27 का आधा हिस्सा, इन दोनों आधे आधे हिस्से को जोड़कर एक वर्ष बनाइए तो फिर आपको समझ आएगी कि दरअसल यह बात किसके लिए की जाती है। इन दोनों आयात को जोड़ने से यह आयत यूं बनेगी, जब आप पैदाइश 49 की 10 लेते हो उसका आधा हिस्सा और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा, ये 49 की 10 का है आधा हिस्सा। इसके लिए 21 की 27 का आधा हिस्सा, जब तक वो जिसका है ना आए। अब एक सिलसिले में यह वर्ष कैसे होगी और ना उसकी अब एक सिलसिले में यह आयत कैसे होगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ होगा जब तक वो जिसका है ना आए। अब याद रखना वो किसका है? राज यहूदा में दरअसल यीशु का है, और जब तक वो ना आए वो कौन है? शेलो। अब अजीजों बाइबल ये कहती है, इस तरह से हम ये समझते हैं सेला में हन्ना ने दुआ की है और बाद में सैमुएल का इनकाउंटर होता है शेलो के साथ। शेलो मतलब के यीशु मसीह के साथ। और यहां हमें यह समझाया जाता है कि शेलो दरअसल यीशु मसीह है, जिसका शख्सी तौर पर इनकाउंटर सैमुएल प्रोफेट के साथ होता है, क्योंकि याद रखना यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें खुदा बाप तक लेके जाता है। ठीक है, यीशु मसीह ही वो रास्ता है, मैंने कहा, जो हमें खुदा बाप के पास लेकर जाता है। अब अजीजों मैंने कहा शेलो में सैमुएल का इनकाउंटर होता है उसके बचपन के अंदर। पर आपको क्या लगता है एक इनकाउंटर सारी जिंदगी के लिए काफी है? एक रेवलेशन सारी जिंदगी जीने के लिए काफी है? एक विजन आगे बढ़ने के लिए काफी है? याद रखिएगा, एक बार का मसा ना काफी है, एक बार का रेवलेशन ना काफी है, एक बार का विजन ना काफी है, एक बार का पर्सनल इनकाउंटर भी ना काफी है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की जिंदगी के लेवल्स बढ़ते हैं उस तरह से याद रखना उसे मसा में भी, रेवलेशंस में भी, उसे खुदा के साथ शख्सी मेल मिलाप में भी बढ़ना है। इसलिए अजीजों जब सैमुएल का खुदा के साथ शख्सी आमना सामना होता है तब वो छोटी उम्र का था। पर बाद में ये सोचो
पहला सैमुएल 3:21 में क्या लिखा है? पहला सैमुएल 3:21 में लिखा है, और खुदावन सैमुएल पर फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सेला में सैमुएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। अब साफ जाहिर है, कलाम, जब आप यूहन्ना पहला बाब उसकी अजीजो 14वीं आयत में पढ़ते हो तो वहां लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, और वो कलाम कौन था? यीशु अल मसीह। जब यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ते हो तो वहां साफ लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और फिर लिखा है कलाम ही खुदा था, और फिर लिखा है वही कलाम मुजस्सम होता है। जब आप उसकी 14वीं आयत को पढ़ते हो तो मुजस्सम होने वाला कौन है? यीशु अल मसीह। और यहां मैं ये कह रहा हूं कि पहला सैमुएल 3:21 में लिखा है यहोवा खुदा शेलो में फिर जाहिर हुआ सैमुएल पर, और ये सैमुएल का सेकंड इनकाउंटर है खुदा के साथ। और खुदा अपने आप को कलाम में यानी कि मसीह में जाहिर कर रहा है। और अजीजों याद रखिएगा, हम यहां ये पढ़ते हैं कि सैमुएल ने आज के एक मसीही को यह सिखाया है कि सारी जिंदगी तुम एक रेवलेशन में, सारी जिंदगी तुम एक इनकाउंटर में, सारी जिंदगी तुम एक लेवल के मसा में नहीं जी सकते, क्योंकि बचपन में से बाइबल कहती है खुदा इनकाउंटर देता है अपना, और वो काफी नहीं है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है खुदा फिर से कलाम के जरिए उस पर जाहिर होता है। तो ये याद रखना, सैमुएल बाइबल के नजीरों में से दूसरा नजीर है अजीजों, जिसके लफ्जों में इतनी पावर थी कि खुदा उसके लफ्जों को मिट्टी में मिलने नहीं देता। और यहां मैं कुछ चीजें हैं जो शामिल करना चाहता हूं इसकी तारीफ में। सैमुएल इजराइल के लोगों में से वो वाहिद बाइबल का सुरमा है जो एक ही वक्त में 4 पोजीशंस पर काम करता रहा। इसके बाद और इससे पहले 4 पोजीशंस में एक ही वक्त पर काम करने वाला कोई शख्स नहीं है। बाइबल का वाहिद, मैंने कहा, एक ऐसा शख्स जो इजराइली है और एक ही वक्त में 4 पोजीशंस पर काम कर रहा है, वो सैमुएल है। नंबर 1 में सैमुएल काजी था, जिसे जज कहा जाता है। नंबर 2 में सैमुएल काहिन था, जिसे प्रीस्ट कहा जाता है। सैमुएल नंबर 3 में नबी था, जिसे प्रोफेट कहा जाता है। सैमुएल नंबर 4 में खुदा का नजीर था, जिसे अब्रानी में भी नजीर ही कहा जाता है। बाइबल का कोई ऐसा शख्स नहीं है, मैंने कहा, जो एक ही वक्त में 4 पोजीशंस पर काम करे। वो नबी भी हो, वो काजी भी हो, वो काहिन भी हो, और वो नजीर भी हो। खुदा ने सैमुएल को ये शहादत और ये इज्जत अता की कि वो एक वक्त में इजराइल के लिए 4 पोजीशंस पर काम करे। और फिर इसके लिए मैं एक और चीज को अजीजों शामिल करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के 3 ऐसे कौन से काहिन हैं जो हारून की नस्ल से नहीं हैं? ये अमूमन सवाल किया जाता है और ये एक बाइबल का बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा ऐसे 3 काहिन बताइए जो हारून की नस्ल से नहीं हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा। नंबर 1 में मुल्क सिद्दक सालम। मुल्क सिद्दक सालम का काहिन अजीजों याद रखना, यह हारून की नस्ल से नहीं था। ये आपको तब नजर आता है जब अभी इजराइली वजूद में भी नहीं आए, क्योंकि इब्राहिम के अभी कोई औलाद नहीं है। इब्राहिम तो जस्ट अभी अपने भतीजे लूत को छुड़ा कर लाया है, और जैसे वो छुड़ा कर लाया तो लिखा है सालम यानी सलामती के शहर का एक काहिन उसके इस्तकबाल को जाता है, और बाइबल कहती है ये उसे यानी इब्राहिम को रोटी और मैं देता है, और इब्राहिम इसके एवज उसे अपने सारे माल की दायकी देता है, यानी टाइथ बोता है उसकी जिंदगी में। तो मुल्क सिद्दक सालम काहिन जो है, मैंने कहा वो हारून की नस्ल से नहीं है। तो ये बाइबल का पहला ऐसा काहिन है। और नंबर 2 का याद रखना,
यीशु मसीह याद रखना सरदार काहिन है जो हारून की नस्ल से नहीं है, क्योंकि याद रखना सारे के सारे काहिन हारून की नस्ल से आए हैं, और न तो यीशु मसीह हारून की नस्ल से है और ना कि मुल्क सिद्दक सालम काहिन जो है वो हारून की नस्ल से है। जबकि बाइबल ने खुद अजीजों ये बताया है कि ये रूल खुदा ने ठहराया था कि जितने भी काहिन आएंगे वो हारून की नस्ल से होंगे। आओ इसे पढ़ो जरा, खरूज की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है खरूज 28वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीनाबंद और अफूद और जुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और अमामा और कमरबंद, वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि वो मेरे लिए काहिन के खिदमत को अंजाम दें। अब खुदावन ने कहा हारून और उसके बेटे, लिखा है खुदा के लिए पाक हो, और लिखा है वो खुदा की खिदमत को अंजाम दें। इसके बाद जब आप अहबार 8 की 12 में पढ़ते हो, यहां लिखा है और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमर बंद लिए और उनको पगड़ियां पहनाई, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। आप खरूज 28 की 4 में खुदा को यह बताते देखते हो कि काहिन के लिए कैसे कैसे कपड़े बनाएं, और फिर यह कहा ये सब हारून और उसके बेटों को दिए जाएं। और मूसा ने फिर मसा करने वाले तेल को, स्पेशल मसालों से यह तेल तैयार किया जाता था। बाइबल कहती है उस तेल को हारून और उसके बेटों पर डालकर उन्हें मुकद्दस किया, उनको मसा किया। और फिर यह लिखा है ये सब कपड़े कमरबंद ये सब उनको पहनाए। और अजीजों ये सीखा जाता है, ये खुदा का तरीकाकार था। खुदावन ने कहा सारे के सारे इजरायली काहिन जो आएंगे वो सब के सब जो है हारून की नस्ल से होंगे। गिनती आप 3 बाब 1 से 5 वर्ष तक पढ़ते हो तो यहां यह बताया जाता है, 5वें वर्ष में लिखा है खुदावन ने मूसा से कहा लावी के कबीले को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर करता कि वो उसकी खिदमत करें। अब यहां यह सीखा जाता है अगरचे हारून खुद भी लावी के कबीले से था, इज़राइल के 12 कबीलों में से एक कबीला लावी का कबीला है, और लावी के कबीले में से जब हारून पैदा होता है तो खुदावन ने कहा अब जितने काहिन हैं ना वो हारून की नस्ल से आएंगे। और खुदावन ने कहा कि सारे के सारे लावी जो हैं वो हारून के खिदमत के लिए हाजिर किए जाएं। अगरचे मैंने कहा अजीजों हारून भी लावी की कबीले से है, पर याद रखना हारून जो था और उसके बेटे जो थे वो खुदावन की खिदमत करते थे, और लावी जितने थे वो सारे के सारे हारून की खिदमत और उसके बेटों की खिदमत के लिए मुकर्रर किए जाते थे। अजीजों यहां यह सीखा जाता है जितने हारून के परिवार से होंगे वो सब के सब काहिन होंगे, और जितने लावी के परिवार से होंगे वो सारे के सारे लावी होंगे, और लावी जितने हैं वो काहिन के परिवार की खिदमत करेंगे, यानी हारून के बच्चों की और हारून की, और हारून के बच्चे और हारून खुद खुदा की खिदमत करेगा। अब बाइबल ये साफ कहती है बड़ा फर्क इनमें यह था कि लावियों को पाक किया जाता था जबकि काहिनों को मसा किया जाता था। और फिर बुनियादी फर्क यह है कि काहिन जो थे वो मज़बा पर खिदमत करते थे और पाक तरीन मुकाम में खिदमत करते थे, जबकि याद रखना लावियों को वहां जाने
लावियों को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लावी बाइबल कहती है काहिनों की खिदमत करते हैं, और काहिन जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं। कहां पर? मस्बे पर और पाक तरीन मुकाम पर। इसलिए अजीजों, सोचो कि कितना बड़ा फर्क है काहिनों में और लावियों में। और मैं आपको यहां यह कह चुका हूं, बाइबल के दो आपको काहिन मैंने बताए जो अजीजों हारून की नस्ल से नहीं हैं, जबकि अजीजों खुद खुदा ने कहा था कि काहिन सारे हारून की नस्ल से होंगे। एक याद रखना, हारून के जन्म से भी पहले का है जिसे मुल्क सिद्दीक सालम का काहिन कहा जाता है, और एक यीशु मसीह है जो हारून के बाद हजारों साल बाद आता है। और यीशु मसीह को अजीजों सरदार काहिन कहा जाता है बाइबल में, और वो यहूदा के परिवार से है, यानी कि बादशाहों के परिवार में से एक सरदार काहिन को पैदा कर दिया गया। तो इसका मतलब है ये दो लोग जो थे ये काहिनों के परिवार से नहीं थे। और नंबर 3 का, क्योंकि ये 3 ऐसे लोग हैं जो हारून की नस्ल से नहीं हैं और वो काहिन हैं, तो नंबर 3 का है अजीजों सैमुएल। याद रखना, सैमुएल याद रखना, अगरचे लावी के परिवार से है, लेकिन मैं हैरान हूं कि बाइबल में से काहिन की खिदमत दी गई है, जबकि बाइबल का यह रूल है कि लावी से जो होंगे वो लावी होंगे, लावी के परिवार से जितने आएंगे वो लावी आएंगे, और हारून की नस्ल से जितने आएंगे वो काहिन होंगे। तो मैंने कहा सैमुएल का तल्लक हारून की नस्ल से नहीं है, सैमुएल का तल्लक बाइबल के मुताबिक लावी के परिवार से है। आओ इसे पढ़ना, पहला तवारीख उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िए जरा। पहला तवारीख और जनाब उसका 6 बाब और उसकी 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, बनी लावी जेरसोम, कहात और मरारी हैं। जब आप 16वीं आयत से अजीजों सिलसिला पढ़ते हो तो 16वीं आयत में लावी की जितने बेटे, जितनी उसके परिवार के सदस्य आए गए, लोग आए गए, उनका नाम तरतीब से बयान किया जा रहा है। और 27 आयत में जब आप पहुंचते हो तो 27 आयत में क्या लिखा है? लिखा है नहद का बेटा अलियाब, और अलियाब का बेटा यहोराम, और यहोराम का बेटा अल्काना, और आगे लिखा है सैमुएल के बेटों में पेलोठा, युवाइल और दूसरा अबिया। 16वीं आयत में लावी के कबीले का सारा शजरा है, सारी कुंडली है, लावी के कबीले का सारा शजरा है। 27 आयत में जब आप पढ़ते हो तो वहां अल्काना का भी जिक्र है। अल्काना कौन के? सैमुएल का बाप। और फिर आपको बकायदा सैमुएल और उसके बेटों का भी जिक्र मिलता है। तो पहला तवारीख 6 की 16 और 27 ये साबित करती है कि दरअसल सैमुएल का तल्लक लावी के कबीले से था, काहिनों के कबीले से नहीं था, हारून के कबीले से नहीं था। और जब आप हारून के कबीले का यानी काहिनों का शजरा और उनकी कुंडली पढ़ते हो तो वो 50 आयत में आपको मिलेगी। पहला तवारीख उसका 6 बाब उसकी 50 आयत में लिखा है, बल्कि आप 49 से पढ़ोगे तो मैं यहां आपको बताऊंगा। लेकिन हारून उसके बेटे सोख्तनी कुर्बानी के मजबे, लेकिन हारून और उसके बेटे सोख्तनी कुर्बानी के मजबा और बखूर की कुर्बानगाह दोनों पर पाक तरीन मुकाम की सारी खिदमत को अंजाम देने और इसराइल के लिए कुफारा देने के लिए जैसा खुदावन के बंदा मूसा ने हुक्म दिया था कुर्बानी चढ़ाते थे। अब कुर्बानियां चढ़ाने का काम किन के जिम्मे है? हारून और उसके बेटों के जिम्मे है, और वो बाकायदगी से ये सारा काम करते रखे गए। और यहां सारी कुंडली है हारून की। 50 आयत में लिखकर बनी हारून ये गए, बनी हारून यानी हारून के बेटे ये गए। हारून का बेटा अलीअजर, अलीअजर का बेटा फिनहास, फिनहास का बेटा लिखा है एबीहू। आप ये पढ़ते हो यहां से हारून के शजरे का जिक्र है कि बारी बारी किस से कौन पैदा हुआ है।
इस शजरे में सैमुएल का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। कहां तल्लक है? लावी के कबीले में। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसे 3 लोग बताइए जो हारून के परिवार में से नहीं गए, तो उन तीनों में से एक बाइबल का दूसरा नजीर है जिसे सैमुएल काहिन कहा जाता है। उन 3 लोगों में शामिल होने की शहादत तीसरे नजीर को भी हासिल हुई, अगरचे मैंने कहा हारून के परिवार उसकी नस्ल से उसका तल्लक नहीं था। अजीजों, यह साबित होता है कि सैमुएल लावी के परिवार से था, और जहां लावियों को जाने की इजाजत नहीं थी, बाइबल कहती वहां तो सैमुएल सोया करता था। सैमुएल लिखा है संदूक के पास सोया करता था। और नंबर 2 में जुब्बा पहना करता था जिसे गौन कहा जाता है। जुब्बा पहनने की इजाजत काहिनों को थी और कोई जुब्बा पहन नहीं सकता था। ऐसे कैसे हो गया कि सैमुएल के लिए सारे रूल बदल दिए गए, सारे रूल्स को चेंज कर दिया गया? ऐसे कैसे हो गया? अगर सैमुएल को काहिन होना है तो उसे हारून के परिवार से आना पड़ेगा, जबकि वो लावी के परिवार से है। और सैमुएल लावी है तो जुब्बा कैसे पहन सकता है? अजीजों, याद रखना ये बड़े सवाल हैं, पर याद रखना मैं यहां बताना चाहता हूं, खुदा सैमुएल का तरफदार नहीं है कि खुदा उसके लिए सारे रूल्स को बदल देगा, खुदा किसी एक शख्स के लिए अपने कावानीन को चेंज कर देगा। ऐसा हो नहीं सकता। पर इसका जवाब फिर क्या है? इसका जवाब सीधा सिंपल जवाब यह है कि सैमुएल के बारे में सीखना पहले यह है कि वो किस कानून के ताबे है। बहैसियत काहिन वो किस कानून के नीचे था उस वक्त। हारून के परिवार के अलावा कोई काहिन नहीं हो सकता, यह डन है। इस कानून का इतलाक सैमुएल पर इसलिए नहीं होता क्योंकि सैमुएल इस कानून के ताबे नहीं था, वो एक और कानून के ताबे था। और याद रखना, वो किस कानून के ताबे था? वो उस कानून के ताबे था जिसे उसकी मां ने मन्नत मान कर माना था, और वो कानून था नजारत का। अजीजों, बाइबल कहती है उसकी मां ने यह मन्नत मानी थी, यानी कि मन्नत के कानून के ताबे था। वो हारून की नस्ल का जो कानून है कि इसमें से काहिन होंगे, वो उसके ताबे नहीं था। वो उस कानून के ताबे था जिसे मन्नत का कानून कहा जाता है, या फिर उसे नजारत का कानून कहा जाता है, जिसे हन्ना ने खुदा के लिए मानकर सैमुएल को खिदमत करने के लिए गुजरान दिया या पेश कर दिया। गिनती 6 की 1 में लिखा है ना, यहां अजीजो नजीर के लिए जो कानून बताया जाता है कि उसके सर पर उस्तरा नहीं फिरेगा। नंबर 2 में कहा जाता है वो जिंदगी भर अंगूर से बनी हुई कोई शय ना खाएगा ना पिएगा। नंबर 3 में जिंदगी भर लाश को नहीं छुएगा। और मैंने कहा सैमुएल का दरअसल इस नजारत के कानून के साथ तल्लक था, और यह कानून स्पेशली मन्नत के कानून के साथ मुंसलिक है। इसलिए अजीजों, ये बाइबल का तीसरा ऐसा काहिन कहलाया जिसका तल्लक हारून के परिवार से नहीं था। और अजीजों, सैमुएल बाइबल मुकद्दस के इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि सैमुएल बाइबल मुकद्दस के उन 2 लोगों में से एक है जिन्होंने बाइबल में इस बात के लिए दावा किया है कि मुझ पर गुनाह साबित करो। सैमुएल प्रोफेट के हक में अजीजों ये बात कही जाती है। मैंने कहा अजीजों, बाइबल मुकद्दस के 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का चर्चा किया, इस बात का ऐलान किया कि मुझ पर कोई गुनाह साबित करो। और ये ऐलान बाइबल के 2 अजीम लोगों ने अपने अपने दौर और अपने अपने वक्तों में किया।
एक पुराने ऐदनामे का है और एक नए ऐदनामे का है। पुराने ऐदनामे का वो शख्स याद रखना सैमुएल प्रॉफिट है और नए ऐदनामे का वो शख्स यीशु अल मसीह है। जहां सैमुएल मैंने कहा उन 3 लोगों में से एक है जो हारून की नस्ल से नहीं है, वहीं पे सैमुएल उन 2 लोगों में से भी एक है जिन पर इजरायली उंगली उठा नहीं पाए, जिन पर इजरायली गुनाह साबित नहीं कर पाए। अजीजों, नंबर 1 में यीशु अल मसीह और नंबर 2 में सैमुएल प्रॉफिट है। इसने अपने दौर में इस बात का ऐलान किया। आइए पढ़ेंगे पहले सैमुएल, उसका 12वां बाब, उसकी 3री और उसकी 4थी इन वर्सेस को पढ़ेंगे। मैं हाजिर हूं, सो तुम खुदावन और उसके ममसू के आगे मेरे मुंह पर बताओ कि मैंने किसका बैल ले लिया या किसका गधा लिया, मैंने किसका नाहक मारा या किस पर जुल्म किया, या किसके हाथ में से मैंने रिश्वत ली ताकि अंधा बन जाओ। बताओ, ये मैं तुमको वापस करूं, ये मैं तुमको वापस करूं। नंबर 4 में उन्होंने जवाब दिया, तूने हमारा हक नहीं मारा और ना हम पर जुल्म किया और ना तूने किसी के साथ कुछ लिया। अब अजीजों, बाइबल में यह बात साबित होती है कि लोगों ने उस पर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि 5 आयत फिर कहती है, तब उसने उनसे कहा, खुदावन तुम्हारा गवाह और उसका ममसू आज के दिन गवाह है कि मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा वो गवाह है। अजीजों, सैमुएल की दयानतदारी की ये काबिल फख्र गवाही तारीख में दर्ज की गई है और उसकी इज्जत में ये लिखी गई है कि जिस तरह यीशु मसीह की नेक नामी का चर्चा बाइबल करती है, उसी तरह नेक नामी जो सैमुएल के हक में है उसका भी बाइबल चर्चा करती है। क्योंकि साफ लिखा है, सैमुएल पर भी लोग उंगली उठा नहीं पाए और यीशु मसीह पर भी उंगली उठा नहीं पाए। सैमुएल अजीजों, बाइबल का ऐसा एक यूनिक किरदार है जो दीगर लोगों से बिल्कुल आपको अलग दिखता है। 4 पोजीशंस पर काम किया इसने। मैंने कहा अपने वक्त में 4 पोजीशंस पर काम किया। उन 3 लोगों में से एक है जो हारून की नस्ल से नहीं है, उन 2 लोगों में से एक है जिन पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। कमाल की अजीजों इसकी बातें हैं जो दूसरे लोगों से इसे अलग करती हैं। और अजीजों, फिर यह कहा जाता है कि बाइबल के दीगर जो नजीर हैं, सैमुएल प्रॉफिट उनमें से लंबी उम्र पाकर खुदा में सोया है। और फिर यह कहा जाता है ये अपनी तबई मौत, यानी वो मौत जो अपने आप आती है, वो इस पर आई है। जबकि बाइबल के दूसरे नजीर जो हैं अजीजों, वो सैमसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसने कलाम ये कहता है अजीजों के दुआ की कि मैं खुद भी मरूंगा पर मुझे इन फलिस्तियों को अपने साथ ही मारना है। तो किसी हद तक उसकी मौत को उलमा सुसाइड भी मानते हैं। अब सैमुएल इन 2 लोगों में से बिल्कुल अलग था। सैमुएल इन नजीरों में से अलग है क्योंकि ये ना तो सुसाइड इसने की है और ना ये कत्ल हुआ है, बल्कि अपनी तबई मौत ये मरा है। फिर अजीजों, बाइबल इसके बारे में बताती है कि सैमुएल जो है ये दीगर बाइबल के नजीरों में से ऐसा नजीर है जो लंबे वक्त तक अपनी खिदमत और अपनी बुलाहट में काम करता रहा और उसने पूरी जिम्मेदारी से खुदा का काम किया। और इसने अपनी हयात में कहा जाता है 2 लोगों के ऊपर ले हैंड किया। सैमुएल ने अपनी जिंदगी में 2 लोगों के ऊपर हाथ रखा, उन पर इंपार्ट किया, उन पर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ट्रांसफर किया। और यहां नंबर 1 में आप अजीजों साउल बादशाह का जिक्र पढ़ते हो। पहला सैमुएल 10:1 में लिखा है, फिर उसने पहला सैमुएल 10:1 में फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली
और उसके सर पर ऊंढेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया कि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। सैमुएल ने साउल को यह निशान दिया था कि तू भी नबूवत करेगा। सैमुएल प्रॉफिट है और इम्पार्ट किया है, उस पर हाथ रखा, उस पर तेल डाला, उसे मसा किया और लिखा है चूंकि इसका गिफ्ट है प्रोफेसी करना, तो साउल को भी ये कह रहा है कि तू भी प्रोफेसी करेगा। 5 आयत में लिखा है, पहले सैमुएल 10 बाब की 5 आयत में, और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार, दफ और बांसुरी और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। और इसको उसने कहा 6 आयत में, तब खुदावन की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। अब मैंने कहा पहला शख्स साउल जिस पर सैमुएल प्रॉफिट ने हाथ रखे, इंपार्ट किया, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ट्रांसफर किया, और वो भी सैमुएल की तरह प्रोफेसी करने लगा। इसके बाद नंबर 2 का वो शख्स है जिस पर जो अपनी रूहानी उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को ट्रांसफर किया। नंबर 2 का शख्स है दाऊद। पहला सैमुएल 16 की 13 में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। अब दूसरे नंबर का शख्स है दाऊद जिस पर सैमुएल ने ऑयल गिराया, इंपार्ट किया, ले हैंड किया, उस पर अपने गिफ्ट्स को ट्रांसफर किया। और आप पढ़ते हो दाऊद ने अपनी जिंदगी में बेशुमार नबूवतें की हैं। ज़बूर की किताब में आपको बेशुमार यीशु मसीह की मसलूबियत से मुतल्लिक बेशुमार नबूवतें और भी अजीजों मुख्तलिफ हालात और वाकयात के लिए भी उसने नबूवतें की हैं। कहा जाता है दुराने बादशाह तो उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 की 66 वो जीती हैं। तो दाऊद ये नंबर 2 का शख्स है जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है कि सैमुएल नजीर ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे मसा किया। फिर एंड पे अजीजों जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो बिल्कुल आखिरी हिस्से की चीज है। सैमुएल नजीर उन 4 में से एक था जिनको मरने के बाद जमीन पर दोबारा आने की शहादत या शर्फ हासिल हुआ। वो 4 कौन लोग हैं जिनको मरने के बाद भी जमीन पर आने का मौका दिया गया? नंबर 1 में एलिया है, नंबर 1 में एलिया, नंबर 2 में मूसा, नंबर 3 में यीशु अल मसीह, और नंबर 4 में सैमुएल, नंबर 4 में सैमुएल। और अजीजों सैमुएल को कैसे जमीन पर वापस आने का मौका दिया गया? पहला सैमुएल 28 की 11 में ये जो वाकया दर्ज है ना, सैमुएल के दोबारा धरती पे आने का, ये वाकया उलमा के बीच में बहसो तकरार का अजीजों नुक्ता बना हुआ है। कुछ इत्तफाक करते हैं कि सैमुएल था, कुछ इसके साथ इत्तफाक नहीं करते। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके लिए हतमी नहीं है, आप जो मानते हो उसे मानो, पर मैं पर्सनली इसे मानता हूं कि यह सैमुएल प्रॉफिट है जिसको ऊपर आने का मौका दिया गया। खुदावन ने अगर मौका दिया तो मैं बाद में पूरे एक सरमन को अजीजों सबूत के तौर पर आपके साथ शेयर करूंगा कि बाइबल में मुख्तलिफ वाकयात और मुख्तलिफ मौकों पर खुदा ने नेगेटिव चीजों को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो ये मानते हैं कि सैमुएल नबी का वो सवाल उठाते हैं कि जादू किस तरह से खुदा के काम में खलल डाल दे, क्योंकि सैमुएल जब ऊपर आया तो कहता है तूने मुझे क्यों बुलाया, मैं वहां आराम में था। तो लोग ये कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि जादू से किसी सैमुएल किसी नबी की रूह को, कहते हैं लोग कहते हैं
मुमकिन नहीं है कि जादू से नबी की रूह को बुलाया जाए। अजीजों, बाइबल में बेशुमार वाकयात है जहां पर नेगेटिव चीजों को, इवन की इवल स्पिरिट्स को भी खुदा ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं अभी तो उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक पूरा टॉपिक, एक पूरा अजीजों मैसेज इस पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ इसकी शेयर करूंगा। मैंने कहा सैमुएल उन 4 लोगों में से एक है जिनको जमीन पर आने का मौका दिया गया, एलिया, मूसा, यीशु अल मसीह और सैमुएल। जब बाइबल कहती है साउल के साथ खुदा किसी भी तरीके से कलाम नहीं कर रहा, तो उसने एक जादूगरनी को ढूंढा कि वो किसी तरीके से सैमुएल की रूह को ऊपर बुला दे। आइए इसको पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 28 की 11 फिर 15 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। तब उसने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुलाऊं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। 15वीं आयत कहती है, सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि फलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि मुझे बताए कि मैं क्या करूं। तवज्जो तलब बात यह है, जो लोग ये मानते हैं कि यह सैमुएल की रूह नहीं थी, ये कोई शैतानी रूह है, तो मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूं कि साउल तो सीधा ये कह रहा है उस रूह से, बकौल आपके कि ये शैतानी रूह है, उससे साउल ये सवाल कर रहा है कि मुझे बता कि मैं क्या करूं। तो अजीजों, क्या उस रूह के मुंह में अजीजों साउल के लिए वो बातें ना होती जिससे खुदा के काम को नुकसान होता, खुदा की कौम का, खुदा के घर का, खुदा की शरीयत का नुकसान होता? अगर ये शैतानी रूह थी तो उसने साउल को क्यों नहीं बहकाया, उभारा कि वो जनाब शरीयत को फाड़ दे, जला दे या और ऐसा गलत कुछ करे? इस रूह के पास तो बढ़िया मौका था। बाइबल साफ कहती है, अगर शैतान के बहकाने से दाऊद इज़राइल की गिनती शुरू कर सकता है, उनकी मर्दमशुमारी शुरू कर सकता है, और यूं शैतान के उभारने से उसने ये किया तो हजारों इजरायली मर गए। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप मानते हो कि ये सैमुएल नहीं शैतानी रूह थी, तो इसके पास तो एक बढ़िया मौका था कि वो साउल को इस्तेमाल करती खुदा के काम को नुकसान देने के लिए। लेकिन हैरान इस बात से होते हैं कि ये स्पिरिट जब ऊपर आती है तो अजीजों उसने कोई ऐसी बात की ही नहीं जो खुदा के काम के खिलाफ हो। साउल के पूछने पर सीधी बात है, उस औरत ने कहा, मुझे जमीन पर एक देवता ऊपर आते दिखाई देता है। साउल ने पूछा कि तू किसको ऊपर आते देख रही है? उसने कहा, मैं देवता को। उसने दियो को नहीं कहा, ठीक है? दियो मतलब कि कोई शैतानी रूह, दियो नहीं, देवता। देवता मतलब एक गॉड को। अगरचे यहां इंग्लिश में छोटा जी डाला गया है, तो भी यह भगवान, देवता या खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजीजों, बाइबल कहती है उस औरत ने फिर साउल को बताया कि वो एक बुढ़ा शख्स है और जुब्बा पहने हुए है। जुब्बा आप पढ़ोगे, सैमुएल छोटा ही था तो उसकी मां उसके लिए बनाकर हर साल लाया करती थी। और इस औरत के अजीजों बताने पर कि वो एक बुढ़ा शख्स है, सैमुएल बुढ़ापे में खुदा में, मैंने कहा वो सोया 100 साल, तकरीबन 100 साल उसकी एज रही है। और बाइबल कहती है जुब्बा पहने इस औरत ने उसे देखा है। अब यहां जो स्टेटमेंट है ना, वो औरत की है, बाइबल की स्टेटमेंट नहीं है कि वो देवता है। साउल उस औरत से पूछ रहा है, साउल उस औरत से पूछ रहा है, तो किसको देख रही है? और ये स्टेटमेंट बाइबल की नहीं है, ये स्टेटमेंट उस औरत की है
कि मैं ऊपर आते एक देवता को देख रही हूं। आप मुझे ये बताइए, वो औरत कोई यहूदन थी? वो औरत कोई खुदा प्रस्त थी? अजीजों, वो बेदीन और बुत प्रस्त औरत थी, इसलिए वो बेदीनी और बुत प्रस्ती की बोली बोल रही थी, इसलिए उसने उसे देवता कहा। अब अजीजों, बाइबल उस हस्ती को कैसे मुखातिब करती है? बाइबल उसे फिर देवता क्यों नहीं मुखातिब करती? क्योंकि जब औरत ने कह दिया कि देवता है, तो फिर बाइबल उसे देवता लिखे? बाइबल ने उसे देवता नहीं लिखा। बाइबल मुकद्दस उसे सैमुएल करके मुखातिब करती है। अजीजों, 16वीं आयत में लिखा है, सैमुएल ने कहा, पस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। बाइबल फिर ऐसा क्यों नहीं लिखती कि वो देवता उससे मुखातिब हुआ? बाइबल को फिर लिखना चाहिए था। क्या बाइबल ने गलती की है? अजीजों, बाइबल ने गलती नहीं की, आपके नजरियात में, आपकी सोच में गलती है। क्योंकि बाइबल साफ जब इसको बयान कर रही है, देवता के तौर पर नहीं कर रही, सैमुएल के तौर पर कर रही है। और सैमुएल उससे कहता है, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों बेचैन किया है, जबकि खुदा तुझसे अलग हो गया है और तेरा दुश्मन बना बैठा है। तो ये अजीजों, बाइबल की वो नबूवत है, बाइबल का हिस्सा है जो सैमुएल ने अपनी हयात में साउल को दे दिया था। अब अजीजों, सैमुएल जब ऊपर आता है तो दो नबूवतें, एक जमाने माजी की नबूवत का जिक्र करता है और एक जमाने मुस्तकबिल की नबूवत का जिक्र करता है। 17 आयत में जब आप पढ़ते हो, ठीक है, 17 आयत में आपको जमाना माजी की नबूवत 17 आयत में लिखा है, और खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावन ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है। और इसका जिक्र आपको पहला सैमुएल 15 की 28 में मिलेगा। पहला सैमुएल 15 की 28 में जमाना माजी है, क्योंकि सैमुएल अब मर चुका है। और जैसी वो रूह ऊपर आती है, वो औरत तो कहती देवता, क्योंकि वो बोली बुतप्रस्तों की और बेदीनों की बोल रखी है, पर बाइबल उसे सैमुएल कह रखी है। और सैमुएल उसको मुखातिब होकर जमाने माजी की, जो उसने 15 की 28 में नबूवत दी थी कि खुदावन ने जैसा मेरी मार्फत कहा था, सल्तनत तेरे हाथ से चाक कर ली गए और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है। तो ये प्रोफेसी सैमुएल ने की थी, और जो स्पिरिट ऊपर आई है, ये भी तो वही कह रही है। और फिर अजीजों, जमानाए माजी के बाद जमानाए मुस्तकबिल की अजीजों नबूवत है। जब आप पहला सैमुएल 15 की 28 में देखते हो, तो ये जमाने माजी की वो नबूवत है जो सैमुएल ने अपनी हयात में दी थी। तो ये नबूवत 18वीं वर्ष के मुताबिक इसलिए दी गई थी, इसलिए कि तूने खुदावन, जब आप पढ़ते हो ना पहले सैमुएल उसकी जनाब 18वीं वर्ष को, ठीक है, पहले सैमुएल 28 की 18वीं वर्ष को, इसलिए कि तूने खुदावन की बात नहीं मानी और अमालीक से उसके कहरे शदीद की मुआफिक पेश नहीं आया, इसी सबब से खुदावन ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। अजीजों, जो रूह पर आई है, कोई बहकावा, कोई कलाम में आमेजिश नहीं, सेम वही अल्फाज हैं जो जमाने माजी में कहे गए। और वो नबूवत इसलिए दी गई कि अमालीक को उसने नहीं मारा, और ऐसा हुआ। कहां शैतान ने आमेजिश पैदा की है? जो रूह पर आई है, अगर वो शैतानी होती तो वो कलाम में आमेजिश करती, मलावट करती, क्योंकि शैतान का तो ये मन पसंद मशगला है, खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और जो स्पिरिट ऊपर आई है, उसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। इसके बाद जमाने मुस्तकबिल की नबूवत वो से देता है। 19 आयत में जब आप पढ़ते हो, मां सिवाय इसके, ठीक है, पहले सैमुएल 28 की 19 जब आप पढ़ते हो, ये जमाने मुस्तकबिल की नबूवत है। मां सिवाय इसके
खुदावन तेरे साथ इसराइलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे, और खुदावंद इस्राएली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। और ये वाली जमाने मुस्तकबिल की जो नबूवत है पहला शमूएल 31 की 1 में जाकर पूरी हो जाती है। तो मुझे बताइए अजीजों, अगर ये शैतानी रूह होती तो एक तो जमाने माजी की नबूवत याद कराई जा रही है, तो एक नबूवत जमाने मुस्तकबिल की गए, जमाने मुस्तकबिल की नबूवत खुदा की गए कि खुदा इजरायली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ये तो आने वाले वक्त की नबूवत है और ये खुदा के दिल की बात है। तो मुझे बताइए, अगर आप ये मानते हो कि ये शैतानी रूह है, तो क्या खुदा के दिल की बातें भी शैतान जानता है? बताइए क्या अजीजों, सिर्फ रूह कुद्दुस को ये शर्फ हासिल है कि वो खुदा की तय की बातें जानता है, शैतान नहीं जानता। इसलिए ये नजरिए बेबुनियाद ठहरते हैं कि जो रूह ऊपर आती है वो जनाब शैतानी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लो आपका नजरिया कि वो शैतानी है, तो खुदा के दिल की बात को उस रूह ने कैसे जान लिया कि कल जनाब ऐसे होगा कि साउल मर जाएगा, साउल के बच्चे भी मर जाएंगे, और फिर सारा इजरायली लश्कर फिलिस्तियों के हवाले कर दिया जाएगा? ये तो खुदा के दिल की बातें हैं, शैतान कैसे जान सकता है? तो इसलिए अजीजों, उन सच्चाइयों और उन सदाकतों को उस तौर से लीजिए, जो सदाकतें, जो सच्चाइयां, याद रखना बाइबल के अंदर आपको साबित होते, सबूतों के साथ साबित होते नजर आती हैं, फिर उनसे अजीजों अपना मन मत को त्राइए। तो मैंने कहा यह बाइबल मुकद्दस का दूसरा नजीर है। एंड पे मैंने आपको हेडिंग दी है, ये 4 उन लोगों में से एक है जो मरने के बाद दोबारा धरती पर आया। तो पहला कौन है? एलिया नबी। दूसरा कौन है? मूसा नबी। तीसरा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। और चौथा है शमूएल नजीर। और इसके बाद जब आप पहले शमूएल 25 की 1 में पढ़ते हो, तो यहां आपको शमूएल की स्टोरी जो है वो क्लोज होते नजर आती है। 25 की 1 में लिखे, और शमूएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया, और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। अजीजों, यूं बाइबल के दूसरे नजीर का खात्मा यानी उसका एंड होता है। और मैंने आपको बाइबल का यह दूसरा नजीर कई बातों में दिखाया है, किस तरह से वो यूनिक है और किस तरह से वो अनमैच है, और बाइबल इसको किस तरह से मोतबर करार देती है। पर शमूएल की अजीजों जिंदगी मेरे और आपके लिए बतौर एग्जाम्पल इन बातों में है, हमारी जिंदगी में एक रेवलेशन, हमारी जिंदगी में एक इनकाउंटर काफी नहीं है। आखिरी चीज जो इसे दूसरों से अलग करती है अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ना, याद रखना, वो 3 लोग जो एक ही वक्त में, याद रखना अजीजों, बाइबल मुकद्दस के वो 3 लोग जो एक ही वक्त में 3 खिदमतों पर काम करते रहे, उनमें से भी याद रखना शमूएल नबी एक है। मैंने कहा मर्दे खुदा शमूएल उन 3 में से एक है जिन पर 3 तरह का मसा था, 3 तरह की खिदमत थी, 3 तरह की पोजीशंस थी। ये उन 3 और ये दीगर उन, याद रखना, हेडिंग्स में से अलग है। और 3 तरह का वो मसा कौन सा है? नबी का मसा, काहिन का मसा और बादशाह का मसा। नबी का, काहिन का और मैंने कहा बादशाह का। इसमें नंबर 1 पे आता है मुल्क सिद्दक सालम का काहिन। वो काहिन भी था और वो बादशाह भी था, ठीक है? वो काहिन भी था, वो बादशाह भी था, वो नबी भी था। नंबर 2 में आता है मर्दे खुदा मूसा। वो काहिन भी था, वो नबी भी था, वो बादशाह भी था। नंबर 3 में आता है शमूएल अजीजों, जो नबी भी था, काहिन भी था और बादशाह भी था।
अजीजों, ये बाइबल का दूसरा नजीर है, याद रखना, जो अपनी जिंदगी में मैंने कहा एक लंबी खिदमत के बाद अजीजों हमें बहुत सारी चीजों में अलग और बहुत सारी चीजों में बिल्कुल जुदा नजर आता है। इसकी कुल उम्र 100 वर्ष थी और 100 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की इन दीगर पोजीशंस पर वो दूसरे सुरमाओं से और दूसरे नबियों से अलग रहा और ताहयात नजारत में वो काम करता रहा। मेरी भी अजीजों इस किरदार को लेके आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो कॉलिंग आपके ऊपर है, जो बुलाहट आपके ऊपर है, ताहयात उसे कायम रखिए, बना के रखिए और खुदा के फजल से खुदा का काम सैमुएल नबी की तरह ताहयात करते रहिए। तो जिस तरह से खुदा ने इसकी ग्लोरी सबसे अलग रखी, वो आपकी ग्लोरी भी सबसे अलग रखेगा। इस स्टडी के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। अजीजों, ये बाइबल का दूसरा नजीर है जिसे हमने स्टडी किया है और जल्द हम बाइबल के तीसरे नजीर को भी अजीजों ज़ेरे बहस में लाएंगे। सो खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।